वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश की गई है। उनके ऊपर पत्थर मारा गया। हालांकि अभी शुरुआती जानकारी फिलहाल यही मिल रही है कि सीएम रेखा गुप्ता पूरी तरह से सुरक्षित है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बचा लिया किसी भी तरीके से। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले की कड़ी तौर पर निंदा की है। इस बारे में और जानकारी मिलनी अभी बाकी है। पुलिस की ओर से बाकायदा इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार हमला करने वाला कौन था, क्या उसे पकड़ा गया है, क्या है ये पूरा मामला। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया है और पत्थर फेंका गया है। मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोहन सिंह बिष्ट जी, रेखा गुप्ता सीएम के ऊपर हमला हुआ है, इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी है और क्या रिएक्शन है आपका सर? निश्चित रूप से जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी काम कर रही थी, लोगों की समस्याओं को सुन रही थी, लोगों के बीच में आना जाना उनका लगातार लगा हुआ था। लेकिन इस प्रकार की जनसुनवाई के अंदर जब जनता की बात को सुन रहे हो, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हो, उन पर ये जो इस प्रकार का हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार की घटना से वास्तव में मेरे मन में भी दुख हुआ है और मैं कहता हूँ भगवान उनको फिर भी बिल्कुल स्वस्थ रखे। मोहन बिष्ट जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप भी ये मानते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है? निश्चित रूप से जिस प्रकार से रेखा जी काम कर रही हैं, आए दिन वो एरिया में जाकर के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सुबह वो 8 बजे से जन सुनवाई लगाती हैं हर बुधवार को, क्योंकि वहीं बराबर में मैं भी रहता हूँ। उनका 1 नंबर है, मेरा 4 नंबर है। लेकिन मैं सुबह देखता हूँ जिस प्रकार लोगों की कतारें लगी रहती, निश्चित रूप से समस्या का समाधान करने के लिए वो भरसक प्रयास कर रही हैं। और इन पर कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल की वजह से जो ऐसी उनकी लोकप्रियता हो रही है, उसकी वजह से उन पर इस प्रकार की ये हमला हुआ है और ये अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी घोर प्रशंसा करता हूँ। मोहन सिंह जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक वजहों से हमला किया गया हो सकता है। हालांकि जांच में तो ये बात सामने आएगी, लेकिन आपको ये लगता है कि राजनीतिक वजहों से ये हमला किया गया है? हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनकी काम करने की कार्यशैली है, जिस प्रकार से वो जनता से उनका जनसंपर्क है, पिछले दशकों में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल का नेता नहीं था जो जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं के समाधान करके तुरंत समाधान निकाले। ऐसा कोई राजनीतिक नहीं था। वास्तव में मेरे को लगता है इस प्रकार से ये ऐसी घटना से निश्चित रूप से वो मनोबल डाउन करने की बात को कर रहे होंगे हमलावर, लेकिन उनका मनोबल डाउन नहीं होगा। और इस प्रकार की घटना ये बहुत ही निंदनीय है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, मोहन सिंह बिष्ट जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बिल्कुल उनके पड़ोस में रहते हैं, तो कोई आपको जानकारी मिल पाई है उनकी सेहत के बारे में? उनको कोई चोट तो नहीं आई है? क्योंकि मामूली चोट लगने की आशंका जताई जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से आपने ये ठीक कहा। मैंने जैसे उनके कार्यालय से अभी पता किया, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे अपने एरिया में निकल जाता हूँ और मैं अपने एरिया मुस्तफाबाद में पहुंच चुका था, ऑफिस में बैठा हुआ था। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने तुरंत कंफर्म किया। उन्होंने कहा मामूली सी चोट लगी है, लेकिन चोट मामूली लगे या ज्यादा लगे, निश्चित रूप से ये राजनीतिक दल वालों का एक षड्यंत्र है। वो उनको रोकना चाहते हैं। जिस प्रकार दिल्ली के लिए वो काम कर रही है, इस प्रकार से उनको रोकने का जो इन्होंने एक घृणित कार्य किया है, दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। परमात्मा उनको और शक्ति दे, वो इसी प्रकार से लोगों के बीच में संपर्क में रहे, लोगों की समस्याओं का समाधान करे, यही मेरा। जी बिष्ट जी, अगर बात की जाए सीएम की सिक्योरिटी में ये लैप्स तो है ही, क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी मांग होगी कि सुरक्षा को और भी रिवैम्प किया जाए और बेहतर किया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो? नहीं, जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा जमुना जी में वो नंगे पांव घूम रही थी, जमुना की समस्याओं को देख करके लोगों को निराशा बंधवा रही थी। लेकिन उन पर जो इस प्रकार की घटना हुई है, थोड़ा बहुत, क्योंकि अब राजनीतिक दलों को ऐसा लग चुका है कि रेखा जी आई हैं, उन्होंने एक ऐसी लंबी रेखा कोई खींचने का काम किया है। इस प्रकार की घटना को करके निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर प्रशंसा करता हूँ।
और मैं आज सिक्योरिटी वालों से भी कहता हूं कि इनको इस सिक्योरिटी में बिल्कुल छोड़ा ना जाए, इनको लापरवाही में इसको देखा ना जाए। मोहन बिष्ट जी, लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है कि सबसे बड़ी बात है आवाज था मुख्यमंत्री का, वहां पर एक शख्स घुसता है, पत्थर मारने की कोशिश करता है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इन राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से वो कार्य कर रही है, दिल्ली की समस्याओं को उठा रही है, उसके जूझ रही है, लेकिन पत्थर लेकर के जाना निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर तो सिक्योरिटी लैप्स हो या दूसरा हो या उनकी बेधड़क लोगों के बीच में जाने का हो, ये इस प्रकार से दर्शाता है कि उनकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, उनकी जान को खतरा है ऐसा आप मानते हैं। बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट का यह कहना है कि यह राजनीतिक हमला हो सकता है, राजनीतिक किसी कार्यकर्ता ने हमला किया हुआ हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि उनकी थोड़ी देर पहले वहां सीएम ऑफिस में बात हुई है और वहां से उनको कंफर्मेशन मिली है कि मामूली चोट लगी है सीएम रेखा गुप्ता को। यह बात डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कंफर्म की है। उन्होंने बताया कि सीएम ऑफिस से उनकी जो बातचीत हुई इसमें उन्हें बताया गया कि सीएम रेखा गुप्ता को चोट लगी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया है जिसमें उन्हें चोट आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। जी न्यूज़।